पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। कहाँ तो कह रहे थे कि मैं 18 तारीख को शपथ लूंगा, 18 तारीख को शपथ लूंगा। वोट हुआ है, हमको मतदान बहुत बहुत मिला है, लेकिन जनता तो जान रही थी कि ये लोग जो सत्ता में आएंगे तो ये क्या करेंगे, ज़रा भी पसंद नहीं करती। और जनता को लगा कि जितना हंगामा खड़ा कर रहे थे तो जनता को भी शंका हुआ कि अरे ऐसा नहीं कि लोग आ जाए, इसलिए और बढ़ चढ़ के मतदान हुआ। अच्छा ये बताइए कि जो इनका जो माई बहन योजना अगर लागू होता तो यह पैसा उसमें नहीं जाता? वो भी तो पैसा ही देने की बात कर रहे थे। अगर निर्वाचन आयोग किसी खास अवधि तक रखने के बाद डिस्ट्रॉय कर रहा है तो ऐसा ही प्रावधान है, जो प्रावधान है उसके अनुसार ही निर्वाचन आयोग काम करना है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पहली बार बयान देते हुए कहा कि वहां पर लोकतंत्र हारा है और मशीनरी जीती है। हमारे साथ हैं भाजपा सांसद डॉक्टर भीम सिंह जी। सर, तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार कर बोले। उन्होंने कहा है कि जो परिणाम आया है उसमें मशीनरी की जीत है, लोकतंत्र तो वहां हार गया है। तेजस्वी यादव खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे जी। इस कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। जनता ने उनको नकारा और उनके बड़बोलेपन से नकारा। जी। कहाँ तो कह रहे थे कि मैं 18 तारीख को शपथ लूंगा, 18 तारीख को शपथ लूंगा। वोट हुआ है, हमको मतदान बहुत बहुत मिला है, लेकिन जनता तो जान रही थी कि ये लोग जो सत्ता में आएंगे तो ये क्या करेंगे। जी। इनके माताजी पिताजी का शासन लोगों ने 15 वर्षों तक देखा था कि बिहार में विकास नाम का कोई चीज नहीं हुआ, और विकास हुआ तो केवल अपराध का विकास हुआ। अपराध एक उद्योग का रूप ले चुका था। तो जनता इनको जरा भी नहीं पसंद करती है, जरा भी पसंद नहीं करती है। और जनता को लगा कि जितना हंगामा खड़ा कर रहे थे तो जनता को भी शंका हुआ कि अरे ऐसा नहीं कि लोग आ जाए, इसलिए और बढ़ चढ़ के मतदान हुआ। मतदान कर ले लोग निकले और देख रहे हैं कि जहाँ 54-55 पहले % वोट होता था, 67% तक वोट हुआ। तो ये नकारे गए नेता, ये कुछ भी कहें, मशीनरी की जीत है तो वोट चोरी हुआ है, ये सब टर्मिनोलॉजी ये लोग जितना जल्द छोड़ेंगे तभी उनका भला होने वाला है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जो बिहार के प्रत्येक घर के एक महिलाओं को 10-10 हजार रुपया दिया गया, तेजस्वी यादव उस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि चुनाव से पहले भी पैसा बांटा गया, चुनाव के दौरान भी पैसा बांटा गया, वोटिंग के दिन भी पैसा बांटा गया, उसी दिन उसी के चलते बिहार में एनडीए की जीत हुई है। देखिए, एनडीए की जीत 20 वर्षों में जो एनडीए ने किया वहाँ बिहार में, उसका सतत परिणाम है। एक कारण यह भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ यह कारण बताना ये अपने आप को सच्चाई से मुंह मोड़ना है। अच्छा ये बताइए कि जो इनका जो माई बहन योजना अगर लागू होता तो यह पैसा उसमें नहीं जाता? वो भी तो पैसा ही देने की बात कर रहे थे। ये इनका कल्पना में था और हम लोग सत्ता में थे, हमने किया और उसका महिलाओं को लाभ हुआ। चुनाव के दरमियान भी गया, चुनाव के पहले भी गया, या फिर अभी गया। हम महिलाओं के विकास के लिए हमारी सरकार चिंतित है, और इसीलिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है, चुनाव के बाद भी काम कर रही है। अब देखिए, हम अपने चुनावी वादों को निभाने के लिए 3-3 नए विभाग वहाँ सरकार बना रही है, और पूरा मुहिम छूट गया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया है कि बिहार के विकास के लिए निवेशक वहाँ आए। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। ये लोग फ्रस्ट्रेशन में हैं, और फ्रस्ट्रेशन में आदमी बेहोशी की हालत में हो जाता है, और जानते हैं कि बेहोशी की हालत में आदमी अनाप शनाप बकता रहता है। ये हार के सदमा से उबर नहीं पाए हैं, इसीलिए ये अनाप शनाप बक रहा है। तो चुनाव आयोग पर भी वो लोग सवाल उठा रहे हैं कि बीजेपी के लिए मदद का काम किया उन्होंने। 45 दिनों तक इस सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रहने के लिए कहा गया, जबकि पहले 1 साल से अधिक समय तक सीसीटीवी फुटेज रखा जाता था। ये क्या है, चुनाव आयोग हर विषय पर कोई जवाब देता है, लेकिन उस जवाब को फिर उलट के पूछने लगते हैं। जो प्रावधान है उस प्रावधान का उल्लंघन कोई कर सकता है क्या? अगर निर्वाचन आयोग किसी खास अवधि तक रखने के बाद डिस्ट्रॉय कर रहा है तो ऐसा ही प्रावधान है, जो प्रावधान है उसके अनुसार ही निर्वाचन आयोग काम करता है। निर्वाचन आयोग गलत कैसे करेगा? सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा है। अब उनको किसी पर विश्वास ही नहीं होगा, मुख्यमंत्री पर विश्वास नहीं, प्रधानमंत्री पर विश्वास नहीं, निर्वाचन आयोग पर विश्वास नहीं, तो भाई सुप्रीम कोर्ट पर तो विश्वास कम से कम कर लो। सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया
इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, एसआईआर भी ठीक है और निर्वाचन आयोग अपना संवैधानिक दायित्व अच्छे से निभा रहा है। तेजस्वी यादव ये तो कह रहे हैं कि साइंटिफिक कोई प्रूफ नहीं है कि बिहार में चुनाव में कुछ गड़बड़ी हुई है, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है तभी इस तरह का परिणाम आया, चूंकि समर्थन हमारे पक्ष में था। तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं। समर्थन किसके पक्ष में था इसका क्या प्रमाण हो सकता है? जी। प्रमाण तो वोटे न हो सकता है, अब उसका कोई प्रमाण नहीं है। विज्ञान में प्रमाण नहीं, वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, केवल आपके मान लेने से कि आपके खिलाफ में माहौल था। आप मुंगेरी लाल के हसीन सपना देख रहे थे, इसको कहे नहीं मानते हैं? गलत आकलन आपका था। मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखने से बिहार की जनता उनको वोट नहीं कर देगी, और न किया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये भाजपा सांसद डॉक्टर भीम सिंह जी। दिल्ली से न्यूज फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।